नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम चाणक्य की नीतियों को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं, उनके विचारों की गहराइयों के जो एक भाव है और जो एक विचार है, जिसके माध्यम से आपके जीवन में एक परिवर्तन होने की, एक सुधार होने की हमेशा गुंजाइश होती है। तो इसी तरीके से और हर व्यक्ति का एक उद्देश्य भी होना चाहिए कि उसे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। उसी श्रृंखला में आज हम कुछ नए विचारों पर बात करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे चाणक्य ने अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से बताया है, जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी और सार्थक हैं। आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं। वो कहते हैं कि श्रुत्वा धर्मम विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम श्रुत्वा ज्ञानप वपनोति श्रुत्वा मोक्षम वपनुवात। अर्थात मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को सुनकर धर्म के रहस्य को जान लेता है। विद्वान की बात सुनकर दुष्ट आदमी बुरे ढंग से सोचने की बात को छोड़ देता है। गुरु से ज्ञान को सुनकर मनुष्य संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। चाणक्य का विश्वास है कि व्यक्ति वेद शास्त्रों के अध्ययन के अतिरिक्त उन्हें सुनकर भी उनसे लाभ उठा सकता है। उनका कहना है कि वेद आदि शास्त्रों के सुनने से व्यक्ति धर्म के रहस्य को समझ सकता है और विद्वान व्यक्तियों की अच्छी बातें, अच्छे उपदेश सुनकर अपने बुरे विचारों को त्याग सकता है। शास्त्रों के सुनने से ही मनुष्य संसार के बंधनों से, मोह माया जाल से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हर एक व्यक्ति का ये परम उद्देश्य होता है कि वो मोक्ष को प्राप्त करे, और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो अलग अलग तरीके के साधन करता है, अलग अलग तरीके के उपाय करता है। उस उपाय में वेद और शास्त्र का अध्ययन सबसे कारगर माना गया है, क्योंकि जब आप वेद और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से ही आप मोक्ष की प्राप्ति पा सकते हैं। तो अगर आप अध्ययन नहीं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुनकर भी वो सारा कुछ ग्रहण कर सकते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। संसार में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो विद्वान लोगों की बातें सुनकर ही श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर सके। सुनने का महत्व कम नहीं है। वही बात है कि आप सुनकर भी सब कुछ सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको पढ़ना नहीं आता या अध्ययन नहीं कर सकते तो आप सीख नहीं सकते। आप सुन के सब कुछ बातें सीख सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, पक्षिणाम काकश्च चंडालः पशूनाम चैव कुक्कुरः मुनीनाम कोपी चंडाला सर्वेशाम चैव निंदकः। अर्थात पक्षियों में सबसे अधिक दुष्ट कौवा होता है, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में क्रोध करने वाला और सामान्य जन में दूसरे लोगों की निंदा करने वाला व्यक्ति दुष्ट और चंडाल होता है। यहाँ पे एक व्यक्ति की जो सबसे दुष्टता बताई गई है, या पशुओं में, पक्षियों में, वो कौन कौन है उनको बताने, उनको चाणक्य ने बताया है। वो कहते हैं, भाव यह है कि दुष्ट और चंडाल प्राणी सभी स्थानों पर होते हैं, परंतु दुष्टता की सीमा कहां होती है इसकी व्याख्या चाणक्य ने की है। कौवा पक्षियों में इसलिए सबसे अधिक गंदा और दुष्ट माना गया है कि उसे किसी प्रकार की शुद्धता का कोई भी ज्ञान नहीं होता। वह सदैव गंदी चीज पर जाकर बैठता है। उसी प्रकार पशुओं में कुत्ते का वही हाल है। तो पशुओं में कुत्ता और पक्षियों में कौवा, इनको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि कौन सी चीज खराब है, कौन सी चीज अच्छी। आप अक्सर देखेंगे कि कौवा गंदगी में बैठता है और कुत्ता भी अक्सर ऐसा करता है। तो इनको सबसे दुष्ट माना गया है। आचार्य का कहना है कि ऋषि मुनियों में जो व्यक्ति क्रोध करता है उसे दुष्ट और चंडाल मानना चाहिए, परंतु सामान्य व्यक्तियों में दुष्ट और चंडाल व्यक्ति वही है जो दूसरों व्यक्ति की निंदा करता है। जो मुनि है, जो ऋषि है, अगर वो क्रोध कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि उसका अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। तो वो किस प्रकार से मुनि और इंद्रिय हो, ऋषि हुआ।
और सामान्य मनुष्य में अगर कोई व्यक्ति दूसरों की निंदा करता रहता है, दूसरों की बुराई करता रहता है, तो फिर वो सबसे दुष्ट माना गया है। क्योंकि एक व्यक्ति का हमेशा निंदा करते रहना, दूसरे में हमेशा क्रिटिसिज्म किसी भी तरीके की हो वो करते रहना, दिस इज नॉट गुड फॉर अ ह्यूमन। किसी के लिए भी ये ठीक नहीं है। बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, आप वैसा ही बन जाओगे जैसा आप सोचते हो। ये आपके माइंडसेट पे निर्भर करता है। तो आपको सदैव पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, एंड योर थॉट शुड बी क्लियर एंड पॉजिटिव। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। एंड थिंग्स इज गोइंग टू चेंज डे बाय डे। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि चीजें बिल्कुल तुरंत बदल जाएंगी। धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। अगर आपके गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, अगर आप निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, तो आप प्रयास करिए, धीरे धीरे इसको खत्म करिए। और आगे क्या कहते हैं, भस्मनः शुध्यते काश्यम ताम ममलेन शुध्यति, रजसा शुद्धते नारी नदी वेगेन शुद्धति। अर्थात कांसे का बर्तन राख से मांजने पर शुद्ध होता है, तांबे को खटाई से शुद्ध किया जाता है, और स्त्री रजस्वला होने के बाद ही पवित्र होती है। इस प्रकार नदी जब तीव्र वेग से बहती है तब उसका जल शुद्ध होता है। यहाँ पे समय के हिसाब से चीजों को बताने की कोशिश की है। जैसे उस समय, आज के समय में तो बहुत तरीके के डिटर्जेंट हैं, बहुत तरीके के बर्तन साफ करने वाले साबुन हैं, लेकिन उस समय में जब उन्होंने अपनी बातों को रखा था तो उस समय कहा जाता है कांसा, जो कांसे का बर्तन होता है, उसको जो राख होती है, जो आप राख देखते हैं, उससे धोने पर शुद्ध होता था, और जो तांबा होता था वो खटाई से शुद्ध होता था। तो ये एक उस समय की बात है कि जब डिटर्जेंट नहीं था, आज के समय के साबुन नहीं थे, तो उस टाइम पे उन्होंने अपनी नीति को जनता के सामने बताने का प्रयास किया था। तो उसी की समय की ये जो है श्लोक है, तो उसी को जो है हम पढ़ रहे हैं। और नदी को देखिए आप, नदी अगर तेज वेग से बह रही है तभी वो नदी शुद्ध है, तभी उसका जल जो है शुद्ध है। क्योंकि अगर वो जल ठहरा हुआ है तो उसमें शुद्धता जो है नहीं होती। आगे क्या कहते हैं, भ्रमण संपूज्यते राजा, भ्रमण संपूज्यते दुजा, भ्रमण संपूज्यते योगी, स्त्री भ्रमंति विनश्यति। अर्थात जो राजा अपनी प्रजा में घूम फिरकर उसकी स्थिति जानता रहता है, प्रजा उसकी पूजा करती है, और जो द्विज अर्थात विद्वान ब्राह्मण देश प्रदेश की भूमि पर ज्ञान का प्रचार करता है, उसकी पूजा होती है। जो योगी एक स्थान पर नहीं टिकता, सब स्थानों में घूमता रहता है, वह आदर सत्कार का भागी होता है, परंतु भ्रमण करने वाली स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। अब चीजों को अपने तरीकों, जो उनकी नीति है उसको आप विचार करिए, सोचिए। वो कहते हैं राजा का कर्तव्य यह है कि वह स्वयं भी अपने राज्य में घूम फिरकर प्रजा की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करे। राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि वो जनता के बीच में जाकर उसका हाल चाल ले, उससे पूछे, उसे जानने की कोशिश करे। वह अपने ज्ञान के अनुसार उनके दुख दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह घूम फिरकर लोगों को शास्त्रों का ज्ञान दे। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि हमेशा ज्ञान बांटे। और साधु सन्यासी तो वैसे भी एक स्थान पर टिका हुआ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह स्वयं घर परिवार का त्याग करके साधु बनता है। इसलिए उसका तो कर्तव्य है कि वह घूम फिरकर लोगों को अच्छे आचरण का उपदेश दे। साधु संत का यही उद्देश्य होना चाहिए कि वो पूरे संसार में घूमते हुए लोगों को सही आचरण सिखाए, सही कर्तव्य सिखाए। उसकी वही भूमिका है, उसका वही उद्देश्य होना चाहिए। परंतु इन लोगों के समान इधर उधर घूमने वाली नारी अपने धर्म से विचलित हो जाती है। स्त्री का इधर उधर घूमना परिवार के अपमान का कारण होता है। वह स्वयं तो भ्रष्ट होती है, इसके साथ ही परिवार भी समाज की नजरों में गिर जाता है।
अब इस पे थोड़ा विचार करने की बात है। जिस समय ये स्थिति थी, शायद उस समय के हिसाब से उन्होंने जो है इसको उल्लेखित किया। आज के समय में सारी जो स्त्रियां हैं वो कहीं भी घूम सकती हैं, कहीं भी जा सकती है। हो सकता है कि उस समय में सुरक्षा का वो जो प्रावधान था वो नहीं रहा होगा, क्योंकि उस समय ना तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी, ना ट्रांसपोर्ट का पूरा मैकेनिज्म था, ऐसा कुछ था नहीं। आज के समय में सारी टेक्नोलॉजी है, सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं, और कम्युनिकेट करना हुआ तो सब कुछ आसान हो गया है। तो स्त्री का भी घूमना एक ठीक है, पुरुष का भी घूमना ठीक है। आज के समय में ये बिल्कुल बराबर है, इसमें किसी भी तरीके की कोई गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। वो उस समय की बात थी कि हाँ, चीजें इतनी आसान नहीं थी। आप अगर अपने घर को छोड़ते हैं तो रास्ते में आपको जंगल मिलेंगे, आप किसी से बात नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं होता था। तो बहुत सारे चीजें ऐसी थी जो उस टाइम के हिसाब से वो चीजें ठीक हो सकती हैं, परंतु आज के समय में ये सब चीजें आसान हैं, कोई भी स्त्री कहीं भी घूम सकती है। इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आज की जो नीति है इसको आप समझेंगे और समझकर अपने जीवन में इसको धारण करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि आप चीजों को सुनते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास नहीं करते, और रिजल्ट आपका तभी आता है जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, जब अपने जीवन में उतारते हैं। और जब इन सब नियमों को, इन सब नीतियों को अपने जीवन में उतारेंगे तो एक सुधार की, एक परिवर्तन की, एक निर्णय लेने की जो क्षमता है आप में वो विकसित होगी, और आप सुखी होने की धारा में आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में हम और भी नीतियों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।